जिसमें ग्वालियर के वृद्ध व्यक्ति श्री फाल्के के साथ धोखाधड़ी का मामला आया था। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको काफ़ी गंभीरता से इन्वेस्टिगेट किया है। फाल्के साहब के जो शेयर थे आईटीसी कंपनी के, लगभग 1.5 करोड़ के शेयर थे। उन्होंने जिस कंपनी सन इंडिया के साथ जो डीमैट अकाउंट खोला था, वो डीमैट अकाउंट का दुरुपयोग किया गया। उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उनके 1.5 करोड़ के शेयर ओपन मार्केट में बेच दिए गए। उसकी जो राशि उनके अकाउंट में आनी थी डीमैट अकाउंट में, राशि वापस नहीं आई। इस प्रकार से जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा ही इसमें फोर्जरी की गई थी। साइबर टीम के हमारे आईओ से बेंगलोर गए थे इन्वेस्टिगेशन में। वहाँ से इस केस के जो प्रमुख आरोपी हैं और कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये इन दोनों को, ये हैं मिस्टर एसपी श्रीशा और उनकी पत्नी पदम श्रीशा, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है, ट्रांजिट रिमांड पर लेके आए हैं। अब इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, किस प्रकार से जो पावर ऑफ अटॉर्नी शो की जा रही है वो किस प्रकार से बनी, और इनके जो शेयर्स के जो 1.5 करोड़ की राशि थी किस प्रकार से उसको यूज़ किया गया, उसको भी बरामद करने का प्रयास करेंगे। एक जेएस से हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने चूहे मारने दवा खा ली है, यहाँ ख़त्म हो गई है। तो हमने यहाँ भेज के उसकी प्रारंभिक कार्रवाई की है, मार्क कायम किया है और अभी महिला का हम पीएम करा रहे हैं। जो भी स्थिति आगे बनेगी उस पर कार्रवाई करेंगे। अब वो डॉक्टर साहब को हमने बताया देखने के लिए कि वो खरोंच के निशान है, कैसे निशान है और एक्चुअल मृत्यु कारण क्या है, उसके लिए हम पीएम करा रहे हैं। परिस्थिति परिजनों से हम बात कर रहे हैं अभी कि पहले क्या विवाद था क्या नहीं, सादा वो हम पे पहले कोई सूचना नहीं थी। आज ही अभी परिजन बोल रहे हैं तो उसको हम परिजन से चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम है श्यामू सिवारे। क्या शिकायत मिली थी? ये शिकायत मिली कि मेरी बहन एक्सपायर हो गई। क्या नाम है? श्यामू सिवारे, क्या नाम है उनका रजनी। तो मैं सुबह आया यहाँ, देखा तो मृत मिली और गला दबाया और गला दबा के फिर जहर खिलाया। हाँ, तो मतलब जहर खा के मतलब सांसा रहते कि आत्महत्या की है? नहीं, उन्होंने आत्महत्या, उन्हें खिलाया है। हाँ, खिलाया है उन्होंने, नरेश सिवारे ने, मेरे जीजा। पति है उनके? हाँ, रजनी के पति हैं। क्या करते हैं ये? किराने की दुकान है। शादी कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। अच्छा, तो ये क्या वजह क्या बता रहे, क्या कोई वजह नहीं थी, नशा पत्ता करके मारपीट करते थे, बस यही डेली का उनका मैटर था। डेली मारपीट? हाँ, डेली मारपीट करते। उसी से प्रताड़ित हो गए? हाँ, उसी से प्रताड़ित हो गए, फिर उन्होंने मार दिया। जबरदस्ती। हाँ, उन्होंने जबरदस्ती खिलाया गया और मार दिया। सालन से नहीं खाओ, 22 साल से। हमारा राम मिलन सिवारे। क्या मतलब क्या सूचना मिली थी आपको? हमारे पास फ़ोन आया कि रजनी ख़त्म हो गई, तो मैं सबसे पहले मैं ही आया यहाँ जल्दी में। हाँ, मैं डबरा के पास था, तो डबरा के पास से मैं जल्दी आ गया। क्या देखा आपने? हमने तो ये देखा गले में काट है चाकू का और जहर खिला के इन्होंने मारा है। आज तक कौन ने? नरेश पति? पति पति। अच्छा, तो ये क्यों, मतलब वजह क्या थी, क्यों मारा? अरे 22 साल हो गई शादी को, जब से बराबर लड़ाई करता रहता, दारू वारू पी के, नशाबाजी, गांजा, अफीम, चस, दारू सब। लेकिन अभी तक यही सोचते रहे सुधर जाएंगे, लेकिन कहीं बताया रजनी ने आपको? कैसे? कई बार बताया, समझाया नहीं? बहुत समझाया, कई बार पंचायत भी लगी, लेकिन कोई समझ में नहीं आई अभी तक। अब क्या कर डाला? मारे ही डाला। और क्या करते, कहाँ रहते? ठाटी पर किराने की दुकान है, ज्ञानपुरा दबोए। क्या चाहते हो आप लोग? कार्रवाई करेंगे। बात है, सुबह हम लोग मंदिर गए थे, तो मैं मंदिर से लौट के जस्ट घर आया हूँ। मेरे भाई का फ़ोन आया कि भाई साहब कुछ लड़के मुझे 2-3 दिन से परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कि किस कारण से कर रहे हैं, कौन है? पुराना मकान है मेरा उस गली में जहाँ मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि आप भाई से घर आए, यहाँ आ जाओ। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। उसने फिर नाम भी बताए, मुझे आदिवासियों के लड़के हैं जो पहले से अपराधी हैं। मैं वहाँ पहुँचा, मेरे एक मित्र भी था। तो वहाँ पहुँच के बाद
भैया मेरा वहीं मंदिर पर पूजा कर रहा था, तो बोला कि भाई साहब यही लोग हैं, तो वो लोग आ गए। मैंने कहा क्या बात है? कुछ नहीं, बस यही उन्होंने आते ही से भाई हमारा पीटी चालू कर दी। वो लोग लड़ने के विषय में खड़े थे, उन पर हथियार वगैरह थे। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग कम थे, वो लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने क्या है कि हमारा पीटी चालू की, तो मेरे क्या है सरिया लग गया, भाई गिर पड़ा था, उसको क्या है चाकू वाकू मार दिए। तो वो गिरा था, उसको बचाने के चक्कर में मैं भी उसके ऊपर हुआ, तो क्या मेरे पेट वगैरह सब गीले हुए थे ब्लड से। लेकिन स्थिति ये थी कि वहाँ पे क्या है संख्या ज़्यादा थी, हम लोग 2 थे, बीच बचाव की स्थिति नहीं बनी, ब्लड ज़्यादा आ रहा था। क्या मूल कारण क्या रहा? मूल कारण कुछ नहीं है, रंगदारी दिखाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले एक घटना की जिसमें वो अपराधित हैं। 307 का प्रकरण चल रहा है, झांसी रोड थाने से कायमित है, और वो जेल से अभी लौटे हैं, प्लस बॉन्ड भरा है उन्होंने कि हम कोई अपराध नहीं करेंगे, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन इस स्थिति में भी उन्होंने उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। क्या भाई की स्थिति कैसी है? भाई अभी बेड पे है, डॉक्टर से अभी आके जैसा भी डॉक्टर सूचना क्या नाम है देता आपके भाई का जो घायल हुआ है? है। मेरे भाई का नाम धर्मेंद्र राणा है। कहाँ चोट लगी है उसके? उसके यहाँ साइड में, ये कमर के साइड में चाकू लगे, 3-4 चाकू लगे। विवाद का कारण है वो क्या है, किस वजह से विवाद? मूल विवाद कुछ नहीं है, क्या है नए गुंडे बने हैं, गुंडे बदमाशी उन्हें ज़्यादा सूझ रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से चलो, दबाना। उसको क्या परेशान कर रहे होंगे, उसने इसलिए नहीं बताया, घर पे विवाद बढ़ेगा। कौन आरोपी है? क्या नाम है उनके? किन नाम आ रहा है? मैं 3-4 लड़के हैं जिनको मैं थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ। तो किशन पारदी हैं, काऊ पारदी हैं, और 2-3-4 और लड़के हैं जिनके नाम हैं। किस जगह घटना है? किस जगह? ये घटना गली नंबर 5 शंकर नाका चंदबंदी की है, बजरंग नगर की। सुबह की स्थिति थी, मैं भी क्या 2 दिन से पहले ही घर से छुट्टी आया हूँ, मैं भी जॉब बाहर करता हूँ। क्या करते दोनों भाई आप लोग? जी मैं फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता हूँ, वो प्राइवेट जॉब करता है, वो यही रहता है परिवार के साथ। क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अपनी छोटी सी धाराओं में कार्रवाई करके हमें सूचित किया है कि आप मेडिकल के आधार पर आपकी वो स्थिति बढ़ेगी। हमने 307 के लिए उन्हें कहा था कि साहब स्थिति गंभीर है मेरे भाई, अगर मैं नहीं होता तो वो शायद वो जान माल की हानि होती। ठीक, आप लेकिन क्या मैं ये चाहता हूँ उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, 307 कायमी हो, और उन्हें वो जिला बदल के लिए मैं तो कह रहा हूँ उन पर उससे बड़ी घटना कोई भी 2 धाराएँ बनती हैं उनके तहत उनके से कार्रवाई की जाए, उनके घरों को ध्वस्त किया जाए, क्योंकि उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं कि वो जगह जगह क्या मकान वगैरह ही घेर रहे हैं, और घेर के उन्हें बेच के जो पैसा आ रहा है उससे ये चीज़ कट्टा हथियार जो चीज़ें खरीद रहे हैं। क्योंकि क्या है एक नॉर्मल आदमी पर कट्टा खरीदने के लिए 10,000 की व्यवस्था नहीं होती, जो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उन पे हथियार कट्टे ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये इसके लिए पैसा भी तो कहीं अरेंज कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी कुछ जो पुलिस वाले हैं वो भी क्या है उनका सानिध्य है, क्योंकि क्या है अगर कोई भी गुंडा तब तक नहीं बनता जब तक वो प्रशासन उस पर सख्त होगा, कभी नहीं बनता। झांसी रोड थाने में मुकेश राणा द्वारा किशन पारदी व अन्य 4 के विरुद्ध जो है चंद्रभगनी नाका पर गली पर निकलने वाली बात पर अश्लील गालियाँ दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई और चाकू से उनके चोट पहुंचाई गई। तो उनकी रिपोर्ट पर से 323, 324, 294, 5 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है मुकेश राणा को, और इलाजरत है और प्रकरण में भेजना की जा रही है। भाई दोनों का आरोप है कि वो अभी जेल से छूट कर आए, आदम अपराधी है, खुलेआम अभी घूम रहा, आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं, वो लोग हथियार विवाद करते हुए आते हैं, विवाद करने के लिए। कौन आरोपी पक्ष? आरोपी पक्ष के संबंध में अभी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।